Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 12th class English literature second poem. Poem लिखी हुई है जॉन मिल्टन की. किसकी लिखी हुई है? जॉन मिल्टन की. जॉन मिल्टन वो पोइट है इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री के अंदर जो क्या है टाइम से पहले ही मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं और अपनी ब्लाइंडनेस के बाद वो अपना जो राइटिंग वर्क है वो स्टार्ट करते हैं और सक्सेसफुल एक अपना क्रिएटिव पार्ट सबके सामने शो करते हैं. बहुत अच्छा क्रिएटिव पार्ट सबके सामने शो करते हैं. तो जॉन मिल्टन ने ही पोइम लिखी है. जॉन मिल्टन ने 2 पोइम है हमारे सिलेबस के अंदर. फर्स्ट है ऑन टाइम और सेकंड है ऑन शेक्सपियर. आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे. शेक्सपियर के बारे में सबने सुना होगा. कौन है शेक्सपियर? क्या है शेक्सपियर? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश के इतिहास में सबसे ग्रेट पोइट जो है वो कौन है? विलियम शेक्सपियर है. विलियम शेक्सपियर के इतने सारे ड्रामास, इतने सारी पोइट, सोनेट, नॉवेल्स, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है. तो ऑन शेक्सपियर के बारे में इन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया है ऑन शेक्सपियर को. ये पोइम लिख करके 1630 के अंदर लिखी हुई है. व्हाट नीड? क्या आवश्यकता है? माई शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर को. कौन बोल रहा है? जॉन मिल्टन बोल रहा है ये बात. व्हाट नीड्स, क्या आवश्यकता है? माई शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर को. फॉर इज ऑनर्ड बॉर्न, उसके सम्मानीय कार्य के लिए. यानी कि उसने सम्मान पूर्वक, उसने बड़े ही सम्मान तरीके से, यानी कि सब लोग ऑनर करते हैं उसका. उसने जो बॉन्स कार्य किया है, उसके जो सम्मान पूर्वक उसका शरीर है, उसके कार्य है, उसको क्या जरूरत है मेरे शेक्सपियर को? फॉर इज ऑनर्ड बॉन्स, द लेबर, परिश्रम करने की, ऑफ एन एज, इस आयु के लोगों को, इन पाइल्ड स्टोन किया, पत्थरों के ढेर लगाओ. पत्थरों के ढेर लगाना मतलब पत्थरों के वो मोन्यूमेंट्स बनाना, स्मारक बनाना. किसके लिए? इसके सम्मान के लिए. दोबारा देखो दोनों लाइनें. जॉन मिल्टन कहता है कि मेरे शेक्सपियर को उसके सम्मानीय कार्यों के लिए कोई जरूरत नहीं है. क्या आवश्यकता है? कि लोग मेहनत करें, परिश्रम करें उसके और पाइल्ड स्टोन, ये पाइल्ड स्टोन बनाने में, यानी कि कोई भी स्मारक बनाने में. पाइल्ड स्टोन को हम क्या बोल देंगे? स्मारक बोल देंगे. कि मेरे शेक्सपियर को सम्मान देने के लिए स्मारक बनाकर इतना परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है. और दैट हिज हलोड रिक्वाइज. हलोड बोलते हैं प्रतिष्ठित. प्रतिष्ठित जानते हो? सम्माननीय, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध. रिलिक्विज, उसके जो कार्य हैं, उसके जो प्रतिष्ठित कार्य हैं, शुड बी हाइड, उनको छुपाया जा रहा है. अंडर ए स्टार एम्पटिंग पिरामिड. स्टार, बड़े ही सम्मानीय, बड़े ही ऊंचे, एक एज ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, पिरामिड बना करके. पिरामिड भी किसको बोलेंगे? स्मारक को बोलेंगे. ये जो होते हैं ना पत्थरों के बहुत बड़े बड़े स्मारक, बहुत बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स खड़े कर दिए जाते हैं किसी के सम्मान के अंदर, किसी के रिस्पेक्ट के अंदर. तो ये कह रहा है कि उसके जो प्रतिष्ठित कार्य हैं उनको क्यों छुपाया जा रहा है? अंडर ए स्टार एम्पटिंग पिरामिड. स्टार, इतने बड़े एक स्टार के रूप में, एक तारे के रूप में ये पिरामिड बना करके, स्मारक बना करके. क्या है? ये चारों लाइनें फिर से रिपीट करती हूँ कि मेरे शेक्सपियर को क्या आवश्यकता है? उसके सम्मानीय कार्य को स्टोन से सजाने की, यानी कि पत्थरों के स्मारक बना करके, पत्थरों से, पत्थरों की मूर्तियां बना करके, पाइल्ड पत्थर की मूर्ति इमेज बना करके मेरे शेक्सपियर को सम्मान देने की क्या आवश्यकता है? इतना मेहनत, इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? और उसके सम्मानीय कार्य को, उसके प्रतिष्ठित कार्य को इन पिरामिड के नीचे क्यों छुपाया जा रहा है? डियर सन ऑफ मेमोरी, प्यारे पुत्र स्मृतियों के. मेमोरी मतलब याद. पूरा प्यारे पुत्र यादों के. क्या, कौन है प्यारे पुत्र? कोई नहीं. क्या बोला जा रहा है? हमारे दिमाग के अंदर जो शेक्सपियर की मेमोरी है वो एज ए शेक्सपियर का सन है, यानी कि उसकी मेमोरी का सन है. तो डियर सन ऑफ मेमोरी, हमारी जो यादों का पुत्र है. ग्रेट हियर ऑफ फेम, यही एक सबसे बड़ा हियर किसको बोलते हैं? उत्तराधिकारी को बोलते हैं. यानी कि राजा का बेटा, राजा जो होते हैं ना, उत्तराधिकार, प्रॉपर्टी पिता के बेटे के नाम, उसी प्रकार से हेयर ऑफ फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि. हमारे दिमाग में जो एक सन ऑफ मेमोरी है, यादों का जो एक पुत्र, एक यादों ने जन्म ले लिया है हमारे दिमाग के अंदर शेक्सपियर की, वही सबसे महान उत्तराधिकारी है उसकी प्रसिद्धि का. क्या लाइन है? विलियम शेक्सपियर को प्रसिद्ध करने के लिए, विलियम शेक्सपियर जो फेमस है उसके लिए उसको किसी भी स्मारक की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो उत्तराधिकारी कौन बन चुका है? विलियम शेक्सपियर की मेमोरी बन चुकी है जो हमारी यादों में समाई हुई है.
जो हमारे दिमाग के अंदर विकसित हैं। What needs those such weak witness of the name? ग्रेट हियर ऑफ फेम, तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसकी प्रसिद्धि का, वो क्या है? यादों का सन है, यादों का पुत्र है। डियर सन ऑफ मेमोरी, हमारी यादों का प्रिय पुत्र है। व्हाट नीडस्ट दो सच वीक विटनेस ऑफ द नेम? व्हाट नीडस्ट, क्या आवश्यकता है? दो तुम्हें सच वीक विटनेस, इतने कमजोर गवाह की, ऑफ द नेम, प्रसिद्धि हासिल करने के लिए। यानी कि तुम्हें नाम, तुम्हारे शोहरत के लिए, तुम्हारी प्रसिद्धि के लिए, तुम्हारे फैम के लिए तुम्हें इतने वीक विटनेस की कोई जरूरत नहीं है। वीक विटनेस मतलब ये जो पिरामिड है इनके लिए बोला जा रहा है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है इतने इस प्रकार के वीक विटनेस की, तुम्हारा नाम करने के लिए, तुम्हारी प्रसिद्धि करने के लिए। दो इन अवर वंडर एंड एस्टोनिश, दो का मतलब यू, यू मतलब शेक्सपियर, तुम हो या आप हो, इन अवर वंडर, हमारे आश्चर्य के अंदर, एस्टोनिशमेंट, हमारे एक जो सरप्राइज्ड चीज है उसके अंदर, अचंभे के अंदर, हैज बिल्ट दिस सेल्फ ए लाइव लॉन्ग एंड मॉन्यूमेंट, क्योंकि आपने खुद निर्माण किया है। हैज बिल्ट दिस सेल्फ, दी सेल्फ यानी कि योर सेल्फ, तुमने खुद ने निर्माण किया है, आपने खुद ने निर्माण किया है ए लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, एक जीवित स्मारक। आप एक जीवित मॉन्यूमेंट, एक स्मारक खुद बनाकर गए हो, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी वंडर और एस्टोनिशमेंट की बात है। यानी कि आपके लिए हमें सबसे बड़ा आश्चर्य यही होता है कि आपको आपके नाम, आपके पीछे जाने के बाद किसी पत्थर के स्मारक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद के लिए खुद एक जिंदा स्मारक का निर्माण करके गए हैं। फॉर वाइलेस्ट टू द शेम ऑफ स्लो एंड्योरिंग आर्ट, फॉर वाइलेस्ट, और तब से ही आपने द शेम, शर्मिंदा कर दिया है या नीचा दिखा दिया है। द शेम, शर्मिंदा करना या फिर नीचा दिखाना, आपने नीचा दिखा दिया है स्लो एंड्योरिंग आर्ट, ये जो बहुत ही धीरे से, एंड्योरिंग आर्ट का मतलब होता है भवन निर्माण, मकान का निर्माण करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, इनकी जो कला लोगों के अंदर है वो धीरे काम करते हैं, और आपको उन्होंने, सॉरी, उनको आपने नीचा दिखा दिया है। दी इजी नंबर्स फ्लो, क्योंकि आपने बहुत आसानी से अपने कार्यों की संख्या को बढ़ा दिया, यानी कि उनके काम करने की संख्या से, या जिस प्रकार से भवन का निर्माण होता है जितनी तेज गति से, उससे तेज, ज्यादा तेज गति से तो आपने कविताएं लिखी है, उससे ज्यादा तेज गति से तो आपने कंपोजिशन किए हैं। तो आपकी जो तेज गति है उसने क्या है, इन भवन निर्माण कलाकारों को शर्मिंदा कर दिया है। एंड दैट ईच हार्ट, और इसी वजह से प्रत्येक मन में, प्रत्येक हार्ट के अंदर, हैड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक, अनवैल्यूड बुक का मतलब होता है अमूल्य किताबें, ऐसी किताबें जिनकी कीमत हम लगा ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो बुक्स है, इस प्रकार की जो आपकी रचनाएं हैं, वो आज भी जिंदा है, आज भी निवास करती है, किसमें? प्रत्येक हार्ट में, प्रत्येक मन में। दोज डेल्फिक लाइन्स, ये जो प्रतिष्ठित लाइनें हैं, ये जो आपके प्रति समर्पित लाइनें हैं, विद डीप इंप्रेशन लुक, इसमें बहुत ही गहरा इंप्रेशन, टुक लिया जाता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपकी डेल्फिक लाइन्स, आपकी एक एक लाइन, आपकी जो प्रत्येक लाइन है, लोगों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। देन दो आवर फैंसी, और तुम्हारे प्रति जो हमारी कल्पनाएं हैं, इट्स सेल्फ ब्रीविंग, अपने आप में एक नया निर्माण करती है। सेल्फ ब्रीविंग, हम आत्म विश्लेषण करते हैं आपकी लाइनों को पढ़ करके, आपकी कल्पनाओं को पढ़ करके, और आपकी जो लाइनें हैं उनको पढ़ करके प्रत्येक इंसान के ऊपर एक डीप इंप्रेशन, एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये थी हमारी पोइम ऑन शेक्सपियर। किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने ट्रिब्यूट दिया है विलियम शेक्सपियर को ये पोइम लिख करके। इसकी समरी क्या है पोइम की, कि विलियम शेक्सपियर एक ग्रेटेस्ट पोइट है, और उनको किसी स्मारक की जरूरत नहीं है उनको फेमस करने के लिए, क्योंकि उनका जो वर्क है वही उनको खुद फेमस करता है, और वो प्रत्येक मन में, प्रत्येक इंसान के अंदर जिंदा है, एक फेमस पोइट के रूप में, एक फेमस इंसान के रूप में। उन्होंने एक जिंदा स्मारक बना रखा है सब लोगों के दिमाग में, और उनकी जो लाइनें हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो कंपोजिशन है, उनको पढ़ करके प्रत्येक इंसान के ऊपर बहुत गहरा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप इस पोइम को कंप्लीट कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए, और इसकी समरी जो है, इसकी मेन थीम जो है वो राइट डाउन कीजिए। और जो फर्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने पिछली पॉइंट की थी, लेक्चर अपॉन द शेडो, वो भी आप कंप्लीट करके सबमिट करवाइए ग्रुप के अंदर।
और सैटरडे को आपकी नोटबुक चेक होनी है, तो आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू।